हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। काफ़ी कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं काफ़ी समय से ये वीडियो नहीं बना सकी थी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। पर अब मैं इसको दोबारा शुरू कर रही हूँ। तो आज हम नगरपालिका अधिनियम 1916 पढ़ेंगे, जो यूपी-पीसीएसजे और यूपीएसजीएस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916, इसमें 12 अध्याय एवं 342 धाराएँ हैं। आज हम इसकी प्रमुख धाराएँ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 2 है, जो परिभाषाएं खंड बताती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इसमें 4 धाराएं पढ़ेंगे और अगली जो बची हुई धारा परिभाषाएं हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पिछड़े वर्ग के बारे में। पिछड़ा वर्ग अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है। अब जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 है, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है और इसकी सूची में काफ़ी जातियाँ दे रखी हैं। तो कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे गिरी, गुजर, ग्वाला, अहीर, कुर्मी, कंबोज, कार, ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं जो अनुसूची में दे रखी हैं। तो चलिए हम अब दूसरी परिभाषा के बारे में जानते हैं। दूसरी परिभाषा हम पढ़ेंगे भवन, जो उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 2 के अनुसार भवन का तात्पर्य ऐसे किसी भी भवन से है जो मकान हो, उपग्रह हो या अस्तबल यानी कि घोड़ों को रहने के लिए आ रहा हो, या शेड जैसे कि आप गाय और भैंस वगैरह बांधती है, अगर बकरी हो उसका ढांचा बनाओ जो पक्की ईंट से बनाओ, लकड़ी से बनाओ, चाहे मिट्टी से या किसी भी धातु से बनाओ, वो भवन है। और वो मनुष्य के रहने के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो, या उद्यान या कृषि के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो, या वो भवन से अगर संलग्न भी है तो भी वो भवन की परिभाषा में आएगा, जहाँ उसमें 4 दीवारी होनी चाहिए। पर अगर कोई तंबू है, कंपाउंड है या कच्चा चबूतरा है जो भवन का भाग नहीं है या जो अस्थायी रहने के लिए बनाया गया है, वो भवन में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। यानी कि जो स्थायी मकान है या स्थायी कोई रहने का बसेरा है, वही भवन की परिभाषा में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हम परिभाषा जानते हैं स्वामी। अधिनियम की धारा 2(13) के अनुसार स्वामी ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी भूमि या किसी भी भूमि का जो किराया लेने के लिए, चाहे वे खुद के लिए या किसी दूसरे द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, जो न्यासी के तौर पर हो, या किसी धार्मिक या पूर्व प्रयोजन के लिए हो, या जो अभिकर्ता के रूप में हो, या जो न्यायालय के द्वारा आदेशित किया गया हो एक रिसीवर के तौर पे, यानी कि जो भूमि या भूमि से कोई भी धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो, वो स्वामी कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषा भवन का भाग। ये भवन की परिभाषा से रिलेटेड है, तो ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। अधिनियम की धारा 2(14) बताती है भवन के भाग के बारे में। इसके अंतर्गत कोई भी दीवार हो, जो भूमिगत कमरा या रास्ता हो, चाहे वो बरामदा हो, चाहे वो स्थिर बरामदा होना चाहिए, जो कुर्सी है, जीना है, देहली है, जो वर्तमान जो भवन है हमारा, उससे वो संलग्न होना चाहिए, यानी कि वो उससे अटैच होना चाहिए। और उसके अंदर कोई भी मकान, दीवार या भूमि पर निर्मित कोई भी मकान जो स्थायी हो, वो भवन का भाग कहलाता है। तो फ्रेंड, आज हम इतना ही करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और परिभाषाएं बताऊंगी। थैंक यू।